हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का यही सौभाग्य है और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो कि महादेव के जैसे हमको गुरु मिल गए। महादेव गुरु बन गए। लोग बनाते हैं मनुष्य को गुरु, तो क्या पता कहाँ तक उसको लेकर जाकर छोड़ देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग किसको गुरु बनाए हैं, किनको गुरु बनाए हैं? जगत गुरु जो पालन करता है उनको हमने अपना गुरु बनाए हैं भाई बहना। तो हमको और आपको ये भरोसा है कि सब डुबाएंगे लेकिन महादेव कभी नहीं डुबाएंगे। हमको और आपको जो भी है व्यक्ति उन सब को सुनकर इस बात को मानना पड़ता है कि महादेव जैसे गुरु कहीं नहीं हो सकते हैं। कोई सा भी पंथ में हो, लेकिन सब जानते हैं कि जो महादेव को हमने मेरा पूर्वजों से पूजा अर्चना करते आए हैं वही महादेव को हमारा गुरु बना रहे हैं। तो हम लोग को सौभाग्य है भाई बहना, और यही सौभाग्य हमारे पूर्वजों को नहीं मिला था। क्या दादा परदादा को मिला था? ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि साहब बताए हैं। ऐसा काम तो हमारे साहब बताए हैं हरिनानंद, तो कहाँ से सौभाग्य होगा? इसीलिए हम लोग का सौभाग्य है। हो सकता है कोई जन्म में कोई अच्छा कर्म किए होंगे, इसीलिए हम लोग को इस जन्म में महादेव जैसे गुरु मिल गए। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले सुनते थे हम लोग, तो बनाए थे नहीं कि गुरुमुख होता है, मनुष्य गुरुमुख होता था, और क्या पता उसके कान में आवाज देते थे, और क्या पता उसको कान फूकते थे, यानी कान फुकवा बाबा ना दीदी। और वो गुरु मानकर कोई वो फल उसको बारण करना पड़ता था, एक सब्जी बारण करना पड़ता था, कोई सब्जी कोई सा सामान उसको मतलब कभी नहीं छूना है करते थे। और क्या पता वो कान में क्या बोले, वो मंत्र भी याद नहीं था उनको, उनको मंत्र भी नहीं याद रहता था, और जान जाते थे कि हम गुरुमुख हो गए, हम गुरु बना लिए। अच्छा बताइए, क्या ऐसे काम चलने वाला है? कौन आपको भवसागर से पार करेगा? किनको पुकारिएगा जब दलदल में फंसिएगा? तब किनको पुकारिएगा? क्यों उनका नाम जानते हैं आप कि मेरे गुरु कौन है? नहीं जानते थे हम लोग। ये कैसा दुनिया में भूल गए थे कि पता नहीं था। अगर जो व्यक्ति गुरुमुख हुए होंगे उनको क्या पता मेरे गुरु कौन है? नहीं बता सकते थे। लेकिन आज ऐसा मौका हम लोग को मिला है, साहब दिए हैं, दीदी माँ दिए हैं, ऐसा मौका दिए हैं कि हम लोग गर्व से कह सकते हैं मेरे पास हालांकि कुछ नहीं है, धन दौलत तो एक साइड रख दीजिए, लेकिन मेरे पास अगर महादेव हैं तो हमको और आपको ताकत है। हम किसी से भी बोल सकते हैं कि हम तो महादेव के शिष्य हैं, हमारे गुरु महादेव हैं। नहीं बोलिएगा, बताइए तो। न मेरा और आपका मन में नहीं लगता है कि हम किनका शिष्य हैं? हम किसी पहलवान का, कहा जाता है पहलवान का शिष्य रहता है तो पहलवान ही रहता है कि हम पहलवान का शिष्य हैं। और हम और आप कौन किनके शिष्य हैं? महादेव का शिष्य हैं। तो हमारा आप भी गर्व से कह सकते हैं, क्योंकि चाहे कोई सा भी पंथ का हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, वो महादेव को सब जानते हैं। हालांकि गुरु नहीं बनाए, लेकिन बाबा के रूप में सब पूजा करते हैं। अगर नहीं पूजा करते तो कवरिया इतना इतना जाता क्या? हमारा आप देखते हैं जो सावन में कितना कवरिया जाता है, लाखों करोड़ों के भीड़ चलता है और जल अर्पित होता है महादेव पर। तो महादेव को कौन नहीं जानते हैं? और वही महादेव को हमारा आप गुरु बना रहे हैं, वही महादेव को हमारा आप गुरु बना रहे हैं। और तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु क्या चीज है, गुरु क्या करते हैं। हे भाई बहना, गुरु तो जीने की कला सिखा देते हैं, और क्या चाहिए हमको और आपको? क्या चाहिए? अगर ज्ञान हो जाएगा तो हमारा भूखे रहेंगे क्या? हमारा कुछ भी कर लेंगे, पेट भर ही लेंगे। लेकिन अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? तब कहाँ जाइएगा, किनसे मांगिएगा कि हमको ज्ञान दे दीजिए? कहा जाता है भाई बहना, अगर होशियार रहता है ना, बुर्बक रहता है, तो बुर्बक के 2 रुपया दे देता है, लेकिन कोई ज्ञान नहीं देता है। देता है क्या?
बुर्बक को ज्ञान पैसा से फुसला देता है, लेकिन वो हमारा आप उसमें समझाते नहीं है कि ये चीज करो ना, तुम कमाने के लिए सीख जाएगा 2 रुपया। तुम जो 2 रुपया किसी के आगे हाथ फैलाता है, आपके पास 2 रुपया क्या 10 रुपया हो जाएगा। इस बात को कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन क्या पता, अगर आज हम और आप महादेव को गुरु बनाए हैं, तो हमको और आपको बताइए, जो भी भाई बहना अगर जो भी महादेव को गुरु बनाकर उस दिन से पूछिए उनका जीवन में क्या बदलाव हुआ है। उनसे पूछिए कि उनका जीवन में क्या बदलाव हुआ है, तब समझ में आएगा कि मेरे गुरु करते क्या है। हमारा पैसे नहीं दौड़ते हैं कहीं। अगर ऐसे रहता तो स्कूल खुलता तो उसमें बच्चा जाता क्या? उसमें अगर ज्ञान नहीं मिलता तो कोई भी बच्चा को नहीं भेजाता पढ़ने। हमारा कोई बच्चा को भेजाते क्या? नहीं भेजाते भाई बहना। इसीलिए कहा जाता है हमको और आपको अभी ज्ञान नहीं है, तभी सोचते हैं। एगो भाई बहना को बता रही थी कि नाम घोषणा करवा लीजिए ना, तो वो क्या बोल रही थी कि जहां जहां चर्चबा होते ना वहां जाए हो तो। अच्छा बताइए, आपको कोई कहा क्या कि जहां जहां चर्चा होगा आपको जाना होगा? नहीं बोला। बोला क्या दीदी? नहीं कोई बोला। लेकिन आपका मन करेगा, आपका मन करेगा। अच्छा, आपका रिश्तेदार में अगर शादी हो जाए और आपको निमंत्रण नहीं दे तो कैसा लगेगा? अगर आपको निमंत्रण दे दे और आप नहीं जाइएगा तब कैसा लगेगा? नहीं मन छटपटाता है कि मेरा भाई का शादी है और हमको जाने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके लिए उथल पुथल हो जाइएगा, झगड़ा कर दीजिएगा। नहीं, हमको जाना है तो जाना है। सबसे बोलिएगा कि मेरा भाई का शादी है और हम क्यों नहीं जाएंगे। उसके लिए हमारा आप झगड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारा आप समझते हैं कि वो मेरा अपना है। हमारा आप ये बात को समझते हैं कि वो मेरा अपना है, मेरा भाई का शादी होगा और हम काहे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे, चाहे कुछ दे चाहे मत दे, लेकिन अपना भाई को शादी में जाएंगे ही जाएंगे। बताइए, वहां अपनापन आया कि नहीं आया? और यहाँ क्या है, महादेव आपका अपना नहीं है क्या? नहीं है दीदी। महादेव को भी अपना बना लीजिए। एक सदस्य, आपका घर में कितने सदस्य है? अगर हम लोग कहते हैं कि मेरा घर में 5 गो है, तो महादेव कहाँ गए? महादेव को भी अपना बना लीजिए, तब समझ में आएगा भाई बहना कि अपना का दर्द कैसा होता है। हमारा अपना का दर्द समझते हैं कि बेटा मेरा है, पति मेरा है, परिवार मेरा है, जितना भी ये देख रहे हैं दुनिया में सब मेरा है, और महादेव मेरा नहीं है क्या? हे भाई बहना, हम तो यही कहते हैं, सदस्य में जोड़ना है तो आगे महादेव को कर दीजिए कि मेरे गुरु महादेव है, उसके बाद हम हैं। तब समझ में आएगा कि मेरे लिए महादेव क्या करते हैं। अगर नहीं करते महादेव तो दोबारा इस बार हमको लगता है यहाँ पर 2 बार नहीं 3 बार चर्चा हो गया होगा। अच्छा बताइए, आपके हाथ में कंगन है क्या? क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि महादेव से लगाव नहीं है। बस कहने के बात है, कहते हैं कि मेरा भाई है तो भाई हो जाता है क्या? उसके लिए उनको खड़ा उतरना पड़ता है, उनके लिए प्रेम रहना होता है कि मेरा बहन है, ये मेरा भाई है। उनके लिए मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा बताइए, अपना परिवार को अपना मानते हैं, अगर उसको बुखार भी लग जाए तो आप छटपटाने लगते हैं, नहीं लगते हैं? और महादेव को इतना दिन से गुरु बनाए हैं तो क्या किए हैं? तो मन्नत मांगते हैं ना भाई बहना। ऐसा काम नहीं कीजिए दीदी, क्योंकि अगर दिल से माने होंगे कि शिव मेरे गुरु हैं तो मेरे पर खड़ा उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा? तो ऐसा काम नहीं कीजिए कि यही अभी बता रहे थे ना कि ट्रेन वाला और बस वाला दोस्ती मत बनाइए, क्योंकि मेरा आपका यहाँ घर नहीं है। हमको और आपको ये अभी भैया भजन के माध्यम से समझा रहे थे कि एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। तो क्या कैसे निकलिएगा? क्या आपके साथ बेटा जाएंगे क्या? अगर श्वास निकल जाएगा तो मेरे साथ मेरा बेटा जाएगा क्या? मेरा पति जाएगा क्या? कोई नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो ज्यादा शमशान तक, उसके बाद रिश्ता खत्म। उसके बाद रिश्ता खत्म, फिर क्या कीजिएगा? तो ऐसा दोस्ती नहीं कीजिए महादेव से। महादेव से अपना दोस्त, अपना रिश्ता बनाइए कि हे महादेव आप मेरे हैं। मेरा शब्द बहुत खतरनाक होता है। हमारा घर बनाइएगा ना, जमीन बंटवारा कीजिएगा तो एक एक बिता के लिए हमारा झगड़ा कर दीजिएगा, उस पर खड़ा उतरिएगा कि ये मेरा है, हम लेकर रहेंगे। और महादेव के लिए
हमारा आप किए क्या है? क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। इसलिए साहब बताए हैं कि कुछ मत कीजिए लेकिन महादेव को अपना बना लीजिए। कुछ मत कीजिए लेकिन महादेव को अपना बना लीजिए। और अपना में लगता क्या है? आपका मन समझे कि मेरे गुरु शिव हैं। मेरा और आपका मन समझे कि मेरे गुरु शिव हैं, तो उनके लिए क्या दया मांगिए? अपने लिए दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। अच्छा बताइए, तो आप अपने लिए ना मांगिएगा दया, महादेव के लिए कोई मांगता है क्या? महादेव के लिए नहीं मांगता है दीदी, अपने लिए मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। क्या लगता है? कुछ लग रहा है क्या? हे भाई बहना, हमारा आप सोचते हैं कि इतना ही सारा गुरु भाई गुरु बहना है, इसलिए शर्म लगता है हमको कंगन पहनने का। कंगन पहनने में शर्म लगता है। जाकर देखिए, वो व्यक्ति की धरती पर पांव रखने वाला नहीं रहते हैं, बड़े घर के, क्या कुछ उसके पास नहीं है, और फिर भी आपके हाथ जोड़कर खड़ा रहते हैं। क्यों रहते हैं? किन से लगा हुआ है? आपसे और हमसे नहीं, महादेव से लगा हुआ है, तभी ना हमको और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो हमको और आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वो हमको और आपको प्रणाम नहीं करते हैं, वो अपना गुरु को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है, आपसे रिश्ता, आपका अगर घर में फंक्शन हो तो कौन आता है बिना बुलाए? कोई आता है दीदी? बिना बुलाए कोई नहीं आएगा। अच्छा बताइए, चर्चा में किनको बुलाए थे कि मेरे यहाँ चर्चा होगा, आप लोग आइएगा? किन्हीं को बुलाए थे क्या? किन्हीं को बोले थे क्या? नहीं बोले थे। तो इस बात को भी समझिए कि बिना बोले बिना कहे मेरे गुरु का काम में आ गए। बताइए, गुरु में ताकत है कि नहीं है? महादेव कमाल का गुरु है, और हमारा आप क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा आप कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी महादेव ऐसा दे दिए हमको और आपको, साहब दे दिए कि हमारा आप समझना नहीं चाहते हैं। अगर समझते हैं तो इतना ही भीड़ रहता क्या? भीड़ भर जाता, बैठने का जगह नहीं रहता। तो हमारा आप यही सोचते हैं कि चर्चा अगर नाम घोषणा करवा लेंगे, महादेव को गुरु बना लेंगे, तो जहां जहां चर्चा होगा ना, वहां हमको जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। साहब कहे हैं घर में रहकर आप 3 सूत्र कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा? पहला सूत्र में अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु से बारंबार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं या शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर, ये शिष्या पर दया कर दी। पहला सूत्र है यह। अगर सोए रहेंगे बिछावन, अभी ठंडी का समय आ गया भाई बहना, अगर सोए रहेंगे बिछावन पर, नींद खुल जाता है, उस समय भी बिछावन पर ही महादेव को याद कर सकते हैं, मन ही मन। क्योंकि आपके घर, आपके बगल में आपका बच्चे भी सोए रहेंगे, आपका परिवार भी रहेंगे, तब भी उनको पता नहीं चलेगा आप सोए हुए हैं कि जागे हैं। तब भी महादेव से दया मांग सकते हैं। ऐसा नहीं साहब कहे हैं कि आप नहा धोकर जब पूजा कीजिएगा तभी महादेव से दया मांगिएगा, ऐसा नहीं हुआ कहे हैं साहब। लेकिन हमारा आप नहीं करना चाहते हैं। उस समय बिछावन पर महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु भाई रहेंगे तो शिष्य बोलेंगे, क्या लगता है? और वही काम अगर दया मांगिएगा तो देखिएगा आपका दिन भी अच्छा जाएगा। किन्हीं से अगर चाहेंगे कि गप करने के लिए सोचेंगे तो महादेव को याद करके कीजिए दीदी, देखिए गप हो ही जाएगा। लेकिन महादेव से कहिए, अगर नहीं भी होता है तब भी महादेव से कहिए कि हे महादेव, हमने तो आपको गुरु बना लिए, लेकिन हमको नहीं आता है, हम आपका काम कैसे करें? उनसे बोलिए कि महादेव, हम आपका काम कैसे करें, जो कि मेरा बात को कोई समझे, कोई मेरा बात को समझे। और महादेव को कहिए, देखिए कोई भी गुरु भाई पुराने नए जो भी होंगे, आपसे गप हो ही जाएगा। और दूसरा सूत्र में यही गप करना, साहब बोले हैं कि गप करना, यही दूसरा सूत्र है। अगर मोबाइल का भी जमाना है, हम लोग को तो जितने भी परिवार है, शिव शिष्य परिवार है, जितने भी है, कोई ऐसा परिवार बचा हुआ नहीं है कि महादेव से जुड़े नहीं है। लेकिन आपका भी, आप अगर जोड़िएगा तब ना जुटेंगे। आप अपने तक रखिएगा तो कहाँ जानेंगे कि आप महादेव को गुरु बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बताइएगा तब ना मानेंगे। और यही बात मोबाइल पर भी बता सकते हैं कि हमने तो चर्चा करवाए, हमारे गुरु भाई गुरु बहना ऐसे बता रहे थे, आप बने हैं कि नहीं बने हैं? उनको दया मांगने के लिए सिखा दीजिए, चर्चा करने के लिए सिखा दीजिए।
यही हुआ भाई बहना चर्चा। और नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना है। साहब कहे हैं 108 बार, लेकिन 108 बार नहीं होता है तो भी बोले हैं साहब टुकड़ा में भी कर सकते हैं। जब समय मिले 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब समय मिले महादेव को याद हो जाए तब भी नमन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैठकर हम आसनी पर बैठेंगे, रुद्राक्ष की माला लेंगे तभी नमन करेंगे। कहा जाता है श्वासों पर करने लीजिए, जब जब मन करे 10 बार, 5 बार आप कर सकते हैं। श्वास लीजिए नमः और छोड़िए तो शिवाय। पंचाक्षर मंत्र है भाई बहना, आपको जीवन को बदल कर रख देंगे। ये 3 सूत्र करते रहिए, आपका जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। यही 3 सूत्र करते रहिए, आप जीवन भर लेकर चलिए। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवत से ही तमाम गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।